काशी नाम का एक गांव था जहां एक राजा रहता था। राजा ने बीरबल को आदेश दिया। बीरबल जाओ और 3 दिन के भीतर 4 मूर्खों को मेरे सामने पेश करो। यदि तुम ऐसा नहीं कर सके तो तुम्हारा सिर कलम कर दिया जाएगा। पहले तो बीरबल थोड़ा सा घबराया, लेकिन मरता क्या न करता है, राजा का हुक्म जो था। फिर बीरबल ने कहा, अब क्या आज्ञा महाराज, मैं जाता हूँ और शीघ्र ही 4 मूर्खों को ढूंढता हूँ। बीरबल फिर ईश्वर का स्मरण कर मुर्गों की खोज में चल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद वह एक गांव में पहुंचा, लेकिन उसे मूर्ख नहीं मिला। फिर वह थक कर जंगल में बैठ गया। कुछ देर बैठने के बाद देखा कि जंगल से एक व्यक्ति आ रहा था, जो गधे पर सवार था और सिर पर एक बड़ी सी गठरी उठाए हुए था। बीरबल को पहला मूर्ख मिल चुका था। बीरबल ने चैन की सांस ली। बीरबल ने उसे रोका और पूछा, भाई, तुम कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो? तब उस व्यक्ति ने कहा, मैं ससुराल से आ रहा हूँ और अपने घर जा रहा हूँ। फिर बीरबल ने कहा, राजा का आदेश है कि तुम महल में जाओ, इसलिए तुम पहले महल में जाओ। बीरबल के मुंह से इतना बात सुनते ही वह महल की तरफ निकल जाता है। उसके बाद बीरबल भी दूसरे मूर्ख की तलाश में चला जाता है। उसके बाद वह एक गांव में पहुंच जाता है। कुछ दूर जाने के बाद ही उसे दूसरा मूर्ख भी मिल जाता है। वह व्यक्ति गांव के लोगों को लड्डू बांट रहा था। बीरबल ने उसे बुलाया और पूछा, गाँव के लोगों को मिठाई क्यों बांट रहे हो? फिर उस व्यक्ति ने कहा, मेरी पत्नी मेरे शत्रु के साथ भाग गई है। उसने एक बेटे को जन्म दिया है, जिसके खुशी में गांव के लोगों को लड्डू बांट रहा हूँ। फिर बीरबल ने उसे अपने साथ महल लेकर चला गया। बीरबल महल के पास पहुंचा, जहां पहला मूर्ख पहले से ही मौजूद था। बीरबल ने उसे महाराज के पास ले गया। राजा ने पूछा, ये तो 2 है, तीसरा मूर्ख कहाँ है? फिर बीरबल ने कहा, वो मैं हूँ जो बिना सोचे समझे मूर्खों की खोज में निकल पड़ा। बिना कुछ सोचे समझे आपके हुक्म पे चल पड़ा। राजा ने कहा। चौथा मूर्ख कहाँ है? फिर बीरबल ने कहा, क्षमा करें महाराज, वो आप है। जनता की भलाई और राजकाज के काम के बदले आप मूर्खों की खोज को इतना जरूरी काम मानते हैं। राजा का सारी बात समझ में आ गई और राजा ने बीरबल से माफी मांगी। एक दिन बाद राजा घुड़सवारी के इतने शौकीन थे कि पसंद आने पर घोड़े का मुंह मांगा दाम देने को तैयार रहते थे। व्यापारी दूर दूर से राजा के महल आते थे व्यापार करने के लिए। जो घोड़ा पसंद नहीं आता था वह सेना के लिए खरीद लिया जाता था। एक दिन घोड़े का एक नया व्यापारी दरबार में आया। उस व्यापारी को कोई नहीं जानता था। महाराज को वह घोड़ा बहुत पसंद आया और महाराज ने तुरंत खरीद लिया। व्यापारी ने महाराज से कहा, यदि आप मुझे एडवांस के तौर पर आधी कीमत दे तो मैं ऐसे और 100 घोड़े ला सकता हूँ। महाराज को घोड़ा बहुत ज्यादा पसंद आया था। महाराज ऐसे ही और घोड़े लेना चाहता था, इसलिए महाराज ने कहा, ठीक है, मेरे लिए तुम ऐसे ही 100 घोड़े ले आना। सिपाही के साथ जाओ और अपनी एडवांस ले लो। उसके बाद व्यापारी सिपाही के साथ पैसा लेने महल के अंदर चला जाता है। बीरबल इस सौदे से खुश नहीं था और कहा, महाराज, कल जो मुझे मूर्खों को ढूंढने के लिए कहा था, मुझे खेद है कि उस सूची में आपका नाम प्रथम स्थान पर है। राजा ने गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मूर्ख कहने की? क्षमा करें महाराज, आपने ऐसे व्यापारी को बिना सोचे समझे इतनी बड़ी रकम दे दी। वो आपको धोखा भी दे सकता है। वो चला जाएगा और कभी लौट के नहीं आएगा। महाराजा को सारी बात समझ में आ गई और तुरंत सिपाही को भेजा और रकम की अदाई करने के लिए रोक दिया। इस कहानी से सीख, हमें किसी भी अनजान व्यक्ति पर तुरंत भरोसा नहीं करना चाहिए।